नोमेनक्लेचर जो हमने कल किया था, जहाँ तक नोमेनक्लेचर का एक हमने वहाँ पर स्टार्टअप लिया था, तो आज उससे फर्दर चलना है आगे। लिसन एयर, देखो कल हमने क्या बात की थी, देखो फटाफट थोड़ा सा करेंगे। कल हमने एक स्टार्टिंग ले ली थी, आपके पास 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और सबसे पहला रूल क्या किया था, द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। अब देखो भाई, जो है ना आपका ये नोमेनक्लेचर, ये कभी भी आप रूल से नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से होगा, और वही हमें करना है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये चेन है CH3 CH2 CH, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, फिर CH2, फिर यहाँ लगा है CH3, फिर यहाँ C2H5, और यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास अगेन CH3। ठीक है, अब ये बताओ भाई, किस तरफ से चले हम, क्या डायरेक्शन हमारी ये हो या इधर से ये हो काउंटिंग करने के लिए। और मैंने गलती कर दी, बट यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, CH2 CH2 CH3, ये बताओ भाई डायरेक्शन क्या पकड़ें, डायरेक्शन 1 पकड़ें या डायरेक्शन 2 पकड़ें काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए। मीन्स काउंटिंग स्टार्ट इधर 1 से हो या काउंटिंग स्टार्ट इधर 2 से हो। 2 से करें स्टार्ट, 1 से करें स्टार्ट, 2 से या 1 से। तो देखो भाई, सुनो बात मेरी, इससे पहले जो मैं बताने वाला हूं, ये लगभग आई थिंक 8-10 ईयर्स के आसपास रूल पहले अप्लाई हुआ है। इससे पहले रूल ये था कि आप करना क्या था, लोक एंड सम रूल, और आज भी प्रदीप की बुक्स में वो लिखा हुआ है लोक एंड सम रूल, क्योंकि वो बुक 15 साल पुरानी है। लोक एंड अब पता होना चाहिए आपको, बस ताकि समझ आ जाए आपको। लोक एंड सम रूल, ऑल दो ये रूल अब फेल हो चुका है, बट अभी भी बुक्स में है प्रदीप की लोक, और इवन NCERT भी, क्योंकि वही छपी हुई है 20 साल पहले वाली, कोई चेंज नहीं। तो लोक एंड सम रूल एक्चुअल में था क्या, जैसे मान लो यहाँ 1 2 ये 3 पर आया, ये आया, सॉरी ये 3 पर आया, ये 4 पर आया, ये 5 पर आया। ठीक, इधर से चलो, ये 1 2 3, ये 4 पर आया, यहाँ 5 आया और यहाँ 6 आया। आपको ये 3 4 और 5 काउंट करना था, इधर से 4 5 और 6 काउंट करना था। जिस साइड से सम कम आता वो साइड आपने पकड़ लेनी थी। तो जैसे अगर वो रूल अप्लाई करते तो क्या बनता, 3 + 4 7 + 5, इधर से 12 आता, इधर से करते 4 और 5 9 और 6 15 आता। फिर आपको ये डायरेक्शन पकड़नी थी उस रूल के हिसाब से। तो और इस रूल से भी जो मैं आपको बताने वाला रूल जो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि उस रूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो रूल फेल हो चुका है, उसकी बात मत करना, उसमें ज़्यादा टेंशन भी थी। अब जो नया रूल है ना, उसमें टेंशन फ्री है। आपको करना है रूल को फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के नाम से। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, आपने बस ये देखना है 1 2 3, पहला जो आया यहां पर साइड चेन किस पॉइंट पर आ रही है। इधर से चलोगे 1 से तो पहली साइड चेन आ रही है 3rd कार्बन पर, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4, इधर आ गई आपके पास साइड चेन 4th कार्बन पे, तो 3rd वाला इधर से डायरेक्शन आप पकड़ोगे ये वाली। बस समझ आती है, यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई इस तरीके से। मीन्स फर्स्ट पॉइंट रूल, अगर आपको इसी देखो चेन तो एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेन एक ही है, बस नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है वो वाली बात। अगर आपके पास ऐसे साइड चेन्स दी हुई हो तो आपको वो डायरेक्शन पकड़नी है जहां से फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस की जो पहले पॉइंट आ रहा है वो कम कहां से आ रहा है। यहां से पहली साइड चेन 3 पर आ रही है, यहां से पहली साइड चेन 4 पर आ रही है, 3 से कहां से आ रही है, तो ये डायरेक्शन पकड़ोगे आप। तो इसका नाम सोचो भाई फटाफट, क्या बनेगा। हाँ देखो इसका नेम, पहली बात ये मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये इथाइल, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। नाउ सी देखो कल लिखा था मैंने आपको, पहले क्या करना है,
साइड चेन को लिख लो कहाँ कहाँ पर है, फिर वो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ई पहले आएगा, एम पहले आएगा, ई पहले आता है भाई। तो ये इथाइल कहाँ पर है, 5th पर, तो लिखोगे इसको आप 5 इथाइल कोमा 3 4, एक 3 है कोमा 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। अब सारी साइड चेन पूरी हो गई, मेन पर आ जाओ, ऑक्ट एन। ये लो भाई, 8 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन आ गया। ठीक है बात भाई। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा, देखता हूं मैं जो मैंने कल बात बताई थी कितना वो आपको यूजफुल रहने वाली है। दिमाग से काम लेना, जल्दबाजी मत करना। यहां मैं डबल बॉन्ड लगाने वाला हूं और मैंने, अब बताओ भाई इसका नेम क्या होना चाहिए, फटाफट। अब तो स्टार्टिंग इसकी साइड से जाएगी सर। हाँ क्यों, पहले उसको लेंगे ना। हाँ देखो भाई सुनो बात मेरी, यहाँ ये पॉइंट पकड़ना था। ये फर्स्ट पॉइंट रूल तो तब अप्लाई होता है ना जब केवल और केवल आपके पास क्या हो, साइड चेन, ओनली साइड चेन, नो फंक्शनल ग्रुप, ओनली सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर आपके पास साइड चेन भी हो और मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल, आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को, तो वो कहां से मिलेगा, इस डायरेक्शन से। सब कुछ चेंज हो गया। अब आपको ये 1, ये 2, ये 3, अब ये 4, ये 5th कार्बन, ये 6th, ये 7th और ये 8th कार्बन होगा। अब पहले देखो भाई, सुनो मत मेरी, मेन चेन से पहले लिखोगे आप साइड चेन ही, लेकिन अब इथाइल कहां पर है, 4 पर। अब इसका नाम आएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल। हाँ वेरी गुड, 5 6 डाई मिथाइल। उसके बाद ऑक्ट 2, देखो भाई 2 पर भी 3 पर भी, बट 2 लेंगे, ऑक्ट 2 इन। आई थिंक बात क्लियर होती है यहां पर। ठीक है, ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है। कोई डाउट को इसके बारे में कुछ? ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाओ भाई आप, थोड़ा सा अब और लेते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड्स को। इसका नेम बताओ भाई क्या होगा, इसका नेम साइक्लोप्रोपेन। हाँ जरा रखना ध्यान, हमेशा जहां 2 पॉइंट मीट कर रहे हो वो कार्बन होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट मींस इसमें आप कुछ नहीं दिखाओगे, कोई हाइड्रोजन नहीं, कुछ नहीं, खुद बताना चाहिए आपको। देखो भाई 1 2, यानी कि यहां और यहां क्या हो गया, 2H आ गए, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। ये लो भाई, इस तरीके से रियलिटी में स्ट्रक्चर ये है। कितने कार्बन है यहां पर, 4, तो ब्यूटेन हो गया। लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, ब्यूटेन। लेकिन भाई ये ब्यूटेन नहीं है, ये साइक्लो ब्यूटेन है, तो इसको बोल लेंगे साइक्लो ब्यूटेन। इट इज साइक्लो ब्यूटेन। अब बताना इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटीन। हाँ साइक्लो क्योंकि साइक्लिक है, पेंट इन डबल नहीं, 2 कुछ देखो भाई, यहां कुछ दिया ही नहीं किसी रेफरेंस में। जहां भी है इसको पहला मानोगे आप, तो पहले का पहला मानेंगे, साइक्लोपेंटीन। इसका नाम साइक्लोपेंटीन। अब देखो ये बताओ इसका नाम क्या है, फिर इसका नाम बताओ। पेंटेन। पेंटेन पक्का। चलो देखो भाई, हाँ हेक्सेन। देखो भाई ये पहला कार्बन, जहां पॉइंट मीट करता होता है वहां कार्बन होता है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये भी कार्बन। 1 2 3 4 5 6 हेक्स 6 के लिए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है,
एन, और इसका नाम हेक्सीन। हेक्स टू यू। हाँ देखो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड आया है, हेक्स किसने बताया इसे? टू इन। ऊपर भी तो था कहाँ? इसमें। तो इसमें तो स्टार्टिंग देखो, यहाँ तो साइक्लिक में जहां से कहीं कर लो स्टार्टिंग, तो हम यहीं से करेंगे क्योंकि नंबर देना मिनिमम। क्या इसमें हम यहां से नंबरिंग कर सकते हैं स्टार्ट? साइक्लिक में देखो, साइकिल का कोई एंड नहीं होता, कोई स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं है? इसका एंड ये भी है और ये भी है। हाँ नहीं है उसका। ठीक है देखो भाई, और आगे देखो जरा फटाफट, 1 मिनट, आप जरा बताना मुझे इसका नाम। किसका? इसका? साइक्लो 2 मिथाइल पेंटीन। तो 2 पे है ना 3 पे हो। सही है क्या? साइक्लोमिथाइल पेंटीन। अरे भाई साइड चेन पहले बोलनी होती है। 3 मिथाइल। हाँ हाँ 3 मिथाइल पेंटीन। 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन या पेंटीन। पेंटीन। 3 मिथाइल साइक्लो पेंटीन, ये इसका नहीं। हाँ तो बोलता मैंने 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। हाँ तो देखो अब हमें क्या है, डबल बॉन्ड को नंबर देना है मिनिमम, तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट आ गया ना। अब हमें जो मर्जी करें, इसको नंबर कम देना है 1, ये 2, तो 3 पर आएगा, तो 3 पर मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन या पेंटीन। ठीक है, जब बताना इसका नाम क्या होगा आगे। जल्दी बोलो क्या बोलो? नाम इसका। जल्दी बोलो। हाँ जैसे कि हाँ। डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। या काय कुकर। देखो भाई 2 कार्बन। ना ना सर एक मिनट। इथाइल है। हाँ इथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम होगा इथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है देखो भाई, नोमेनक्लेचर की केवल और केवल प्रैक्टिस से ही बात बन सकती है। नो क्योंकि देखो ये फर्स्ट पॉइंट तो है, ये जहाँ जुड़ा है तो फर्स्ट मानेंगे हम। तो उसको भी फर्स्ट मान। किसको? डबल बॉन्ड पहले लिया। तो डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर बेटा। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसको नंबर कम देना पड़ेगा ना आपको। तो 1 उधर से तो स्टार्ट होता है। यहां से फिर ये दोबारा, फिर ये दूसरा, ये 1 2 3 4 या 5 आता फिर डबल बॉन्ड। तो अब 1 2 पे लेंगे ना डबल बॉन्ड, तो 1 पे और 2 पर। अब 2 और 5। हाँ तो कहता रहा हूँ, अगर मान लो आपने कर दिया 1 2 3, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पहुंचना है ना, इसको नंबर कम देना है। हाँ कम से कम देना था ना, तो इसी से बनेगा 1 2 3 से ही। ठीक है, समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? नहीं देखो जरा समझो। सी अर्थ, जैसे मान लो आपके पास ये था, देखो ये जब ये है ना, अब मर्जी है आपकी, ये आप इसको 1 मान लो, ये 1 ही रहेगा। अब मान लो ये था CH3, यहां लगा दिया। अब अगर आप इसको 1 मानते हो और इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये 5, तो डबल बॉन्ड 1 और 5 थोड़ा बनेगा। कैसे पॉसिबल है? 1 और 5 लगाओगे, इसको नंबर कम देना है, तो आपको करना कैसे है, इसकी नंबरिंग स्टार्ट ऐसे करनी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हाँ हमें स्टार्टिंग अब देखो करने को, हम इसको 1 2 3 4 फिर 5 करते, पर ये गलत है। ये 1 2 3 करना है, नंबर जितना कम, जितना पॉसिबल हो सके साइड चेन को नंबर कम से कम देना है। तो नाम इसका आ गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही जैसे ये है, अब मैं देखो अब मैंने थोड़ा स्टार्टिंग कर दी है इसकी। अब आ जाओ, स्टार्ट कर देता हूं मैं एक और सब्स्टिट्यूएंट पर। ये मिथाइल इथाइल तो हो गया आपका, मिथाइल इथाइल हो चुका है। एक और टाइप का सब्स्टिट्यूएंट
फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो 10th में किया होगा आप लोगों ने। ये हेलोजेंस हैं, ये दीज आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट्स, नॉट फंक्शनल ग्रुप, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। इनको साइड चेन की तरह ही डील करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमारा स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा अब यहाँ पर पोर्शन, इसको बी आर, इसको भी बी आर, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल और ये CH3। बताओ भाई इसका नाम क्या होना चाहिए? 2,3 डाई ब्रोमो 2,3 डाई ब्रोमो 4,4 डाई क्लोरो, क्या ये पेंटेन। अब सुनो, देखो अगर मैं जो मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, देखो चेन तो एक ही है 1 2 3 4 5, कोई चेन तो और है नहीं। अब असली बात यह कि स्टार्टिंग कहां से करें, यहां से करें तो 1 2 पर पहला पॉइंट आ रहा है, यहां से करें तो भी पहला पॉइंट 1 पर आ रहा है। लेकिन एक चीज देखो, यहां से दो पहले पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इसको दे दो प्रेफरेंस। दोनों ही मींस दो ग्रुप आ रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ये लो भाई 1 2 3 4 5। देखो भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको भी करना चाहिए, इससे गलती कम से कम होती है। जल्दबाजी करोगे गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। अब सुनो, इसका नेम क्या होगा? पहले बी आता है, ब्रोमो आएगा पहले, फिर क्लोरो आएगा। अब ब्रोमीन कहां पर है? एक 3 पर है, एक 4 पर है। 3,4 डाई ब्रोमो, देन 2 2, देखो दो क्लोरीन दोनों अब बताना पड़ेगा, 2 2 पर है वो, 2 2 डाई क्लोरो। आगे तो आपके पास 5 है, पेंटेन। ये लो भाई, इसका नाम ये होगा। सर आपने गिनती इधर से ही शुरू क्यों की? क्योंकि मैं कहा तो है आपको कि देखो यहां से भी सेकंड पर आ रहा था, यहां से भी सेकंड पर, लेकिन यहां सेकंड पर 2 पॉइंट आए, यहां एक ही आ रहा था, तो इसलिए स्टार्टिंग यहां से कर दी। और फिर ये बी पहले आता है तो पहले बी लिखो कहां पर आएगा। ठीक है बात? अच्छा, अब देखो भाई इसका नाम बताना क्या होना चाहिए। अब देखो भाई इसका नेम कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजली बच्चे सोचते क्या है कि यहाँ 4 यहाँ 5 की चेन है, देखा है मैंने। अब देखो 1 2 3 4 एक चेन तो ये बन रही है आपकी, बट यहां देखो 2 कार्बन है, 2 3 4 5 बच्चे यहां तक भी पहुंचते हैं, बट यहां तक कोई एक आधा बच्चा ही पहुंचता है। 2 3 4 एंड 2 6 ये कार्बन चेन है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। देखो कैसे इसको ओपन करते हैं, इसको ऐसे लिखो CH3 कोमा। अब देखो C2H5 को आपको ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, CH2 कोमा ये सॉरी CH3, ठीक है। C2H5 मतलब इस तरीके से, फिर इसके नीचे CH3 आ गया, देन अगेन कार्बन, फिर यहां लिखो CH3, अगेन CH2 CH3 और यहां पर CH3। अब देखो हमारा फर्स्ट रूल क्या रहा है, हमारा रूल ये रहा है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट भी हो और वो कंटिन्यूअस भी होनी जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 ये जो आपकी चेन है ये लॉन्गेस्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। अब देखो ये आपके पास क्या हो गया, साइड चेन, ये भी क्या हो गई आपके पास साइड चेन, और यहां देखो ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन। वहां गलती देखो इस वाले 4 है मिथाइल, यहां पर हमारे पास यहां पर 4 मिथाइल है एज ए साइड चेन। देखो भाई वहां गलती हुई समय। अब देखो क्या होगा इसका नेम, सबसे पहले लिखो साइड चेन, कहां कहां साइड चेन है, ये मेन चेन है आपकी ये वाली 3,3,4,4 टेट्रा मिथाइल। देखो भाई यहां पर 4 मिथाइल आ गए हैं, 3 3 2 ये रहे 3
4 1 2 3 4 ये साइड चेन है टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। 3 3 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो चलो भाई आगे चलते हैं और भी। अब चलो बताना भाई इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या देखना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। नो, आईपीसी नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इट्स कॉमन नेम। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? CCl4 है ना, टेट्राक्लोरो मीथेन। यस, इसका नाम होगा 1,1,1,1 वन तो लाने की जरूरत ही नहीं। टेट्राक्लोरोमीथेन। ऑल्दो टेट्राक्लोरोमीथेन लिखोगे तो भी ठीक जाएगा। इट्स नेम इज टेट्रा। 1 कार्बन के लिए मीथेन, कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज होगा। 4 क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोरो वर्ड यूज होता है, क्लोरो। 1 कार्बन के लिए मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन आ गया यहाँ पर। अच्छा, ये बताओ इसका नाम क्या होगा? CH2Cl2। हाँ सर्कल भूकंप है। हाँ कल रात को आया। फर्स्ट CH2Cl2, इसका नेम क्या होगा? मैं उस टाइम फिल्म देखूंगा। देव, व्हाट इज द नेम ऑफ CH2Cl2? डाई 1 डाई क्लोरो सर यस, मीथेन। मीथेन। 2 डाई क्लोरोमीथेन। 2 H हैं इसके पास, कार्बन एक ही है, 2 Cl हैं, तो 1 या 1 डाई क्लोरोमीथेन। 1 कार्बन के लिए मीथेन आता है, इसका नाम हो गया 1 डाई क्लोरोमीथेन। ओके, आप जरूर बताना मुझे। हाँ सर, मेरे को भी बात है तेरे। फटाफट तो, उसका नाम क्या है? इसका नेम सर 1 ब्रोमो आइडो 2 डाई मिथाइल। अरे वो ABCD भी देखी। ओ सॉरी, हाँ 2 डाई मिथाइल। सर 2 डाई मिथाइल। 4 ब्रोमो। हाँ सर 2 3 2 सर 2 ब्रोमो कोमा सर 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 2 3 आइडो। सर ये बताओ, ये मिथाइल पहले बोलना। देखो भाई, नाम इसका बताओ क्या होना चाहिए? नहीं, ये क्लोरीन नहीं अटैच होता है। कर सकते हैं, मैंने किया नहीं यहाँ पर। अब सुनो देखो भाई, क्लोरो तो नहीं। 1 मिनट। यस, सुनो देखो भाई, इसका नेम कैसे करेंगे। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस था, यहां से भी साइड चेन स्टार्ट 2 पर हो रही है, यहां से 1 2 पर हो रही है, और दोनों जगह फर्स्ट पॉइंट पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो करना क्या है आपको, क्योंकि Br का अल्फाबेट पहले आ रहा है, आप ये डायरेक्शन पकड़ लो, 1 2 3 4 एंड देन 5। आप पहले लिखो आप साइड चेन। देखो भाई, Br पहले आता है तो लिखो 2 पर ब्रोमो आ गया, 2 ब्रोमो। B के बाद क्लोरीन कहां पर है? 3rd कार्बन पर, 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद I आ जाएगा, कहां पर है? 2 पर, 2 आयोडो, 2 आयोडो। आपके बाद 4 सॉरी, यहां पर तो डाई क्लोरो था भाई, गलत हो गया था। 3 डाई क्लोरो, देन 2 आयोडो, देन 4,4 डाई मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन बन जाएगा।
ठीक। और बस इसके बाद मैं लास्ट ले रहा हूं ये फ्लोरो वाला, क्योंकि आपका देखो ब्रोमो भी आ गया, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो करवा दिया। बस अब लास्ट है फ्लोरीन के लिए हम लगाते हैं फ्लोरो। जरा बताना इसका नाम क्या होगा। CH, एक मिनट, CH3 CF 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 CH3। यस, बताओ भाई फटाफट इसका नेम। इसका आएगा 2 2 डाइफ्लोरो 3 डाइफ्लोरो ब्यूटेन। गलत। टेट्रा हो जाएगा, डाई क्यों बोल रहा है? 2 3 देखो भाई, 2 2 3 यस, देखो 1 2 3 4 यहां से भी सेम है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2 2 3 3 2 2 3 3 टेट्रा फ्लोरो। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो वर्ड यूज होगा, फ्लोरो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका नाम आएगा 2 2 3 3 टेट्रा फ्लोरो ब्यूटेन। आई थिंक बात क्लियर है यहां पर। और बस लास्ट इसका ये भी होता है, ये बताओ भाई इसका नाम क्या होगा। क्या है इधर? 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 टेट्राफ्लोरो पॉलीफ्लोर हो गया। हेक्साफ्लोरो इथेन। फ्लोरो। देखो भाई, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। 1 पर 3 फ्लोरीन है, 1 1 1। 2 पर 3 फ्लोरीन है, 2 2 2। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा फ्लोरो मीन्स 6 टाइम फ्लोरीन है 2 कार्बन के लिए इथेन। सर हाँ, अल्कोहल में मीथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है। सब दोनों होते हैं। आप देखो जरा बताना इसका नाम क्या होगा। अरे ना जो हम नहीं, मतलब जो कोई भी पीता है उसमें क्या होता है सर? वो फैक्ट्री वगैरह में ऐड कर मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। इथेनॉल। मिथेनॉल इज वेरी मच डेंजरस, दैट इज ओके। बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नेम। 1 2 फ्लोरो 2 डाइफ्लोरो। दोनों की 1 2 डाइफ्लोरोइथीन। 1 2 डाइफ्लोरोइथीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, देखो भाई, अब इसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स, जरा ध्यान रखना, यही मैं अब यहां पर इस इधर जो करवाने प्रैक्टिस आपको, जितने भी +2 में आने वाले हैं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ करवाने वाला हूँ। ये मान के चलना कि +2 का नोमेनक्लेचर आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो अगर आप बुक उठा के देखोगे ना प्रदीप वगैरह की, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, 25-30 के आसपास मान के चलो जो नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो मेन उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो आते हैं वो करवा देंगे। सबसे पहला स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको अल्कोहल से। फर्स्ट इज अल्कोहल, इस चैप्टर का नाम हाइड्रोजन है, बाद में हाइड्रोकार्बन। तो देखो भाई, अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप है आपका यहां पर। नाउ लिसन, ये जो अल्कोहल है इसकी पहचान क्या होती है? कार्बन चेन में OH लगा हुआ होता है। एंड जब इसका आप लिखोगे नेम तो लास्ट में ओल यूज होगा। अब मैं फंक्शनल ग्रुप पे मूव करूं उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन देखो। अब आपके पास चल चुका है, आपके पास मेन चेन के अलावा क्या क्या आ सकता है, या तो मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन। अब तीसरी एंट्री होने वाली है फंक्शनल ग्रुप की। बस ये 3 चीजें हैं, या तो आपके पास चेन में साइड चेन होएगी,
अगर साइड चेन के साथ में हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड भी हो, और थर्ड थिंग क्या हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप, और ये तीनों चीजें भी हो सकती हैं। और जब तीनों चीजें आएंगी तब बता रहा हूं मैं क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। ये रूल, इसका कोई भी कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये रूल अगर फॉलो नहीं करोगे 100% आपका जो नोमेनक्लेचर है वो गलत जाएगा। रखना ध्यान, आपको जब नंबरिंग करनी है, जब आपको नंबरिंग करनी है, कुछ भी हो जाए, अगर तीनों भी प्रेजेंट हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी। फंक्शनल ग्रुप को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जहां फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले, आपको लॉन्गेस्ट चेन की डायरेक्शन वहां से स्टार्ट करनी है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड लोगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, फिर साइड चेन की बारी आती है। अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है, फिर फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप है, फिर फंक्शनल ग्रुप। मींस फंक्शनल ग्रुप इज विल ऑलवेज हैव द टॉप प्रायोरिटी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, फर्स्ट मैं सिंपल लूंगा, CH3 CH2 CH2OH। इट्स नेम क्या होना चाहिए, देखो नाम दो। प्रोपेनॉल। देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, प्रोपेनॉल। प्रोप आ गया 3 कार्बन के लिए। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, ANE, और OH लगा हुआ है फर्स्ट पर, तो जरूरत नहीं बोलने की, फर्स्ट जस्ट प्लस कर दो OL। देखो सुनो बात मेरी, प्रोपेन के पास E आ गया, ओल के पास O आ गया, दोनों वोवल आ गए, और 2 वोवल तो देखो कभी यूज होते नहीं है। अब आप सुनो भाई, एक वोवल को कम करोगे, और हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप के वोवल को कम नहीं कर सकते। मुझे ये खत्म कर दिया, पता नहीं लगेगा क्या है क्या, तो आप ये ई कम करोगे तो नाम क्या आ गया इसका, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, अच्छा ऐसे ही CH3 CH2OH CHOH CH3, इसका नाम देखो क्या होना चाहिए, 2,3 ब्यूटेनॉल। नो, है 2 3 लोल। 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 जाएगा, कोई इशू नहीं है, नंबरिंग का इशू नहीं है। दोनों जगह से OH को अपनी तरफ से नंबर मिल रहा है मिनिमम। इसका नाम होगा फर्स्ट। देखो फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग ना जो नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन है लिखते लास्ट में ही है। पहले लिखो आप 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन, ई काट देना, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद 2,3 डाइओल, डाइओल, 2 अल्कोहल्स के लिए डाई और OH के लिए अल्कोहल के लिए ऑल, तो ये डाइओल होगा। 2,3 ब्यूटेन, 2,3 डाइओल, ये इसका नेम होगा। अच्छा ये बताना इसका नाम क्या होने वाला है भाई, What should be the name of this compound? पेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल। जहां पर भी है नंबर 1 बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा, ये जहां पर भी है वही नंबर 1 है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, जो मर्जी हो जाए, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, इट्स नेम इज साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा इसका नाम बताना भाई, व्हाट शुड बी इट्स नेम? हेक्सिनॉल। सात है। सोचो भाई, हेप्टिनॉल। हेप्टिनॉल। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। 2 भी तो आओ है। देखो भाई, हेप्टटूइनॉल। 2 ही ना, चलो उसके सी है यार। देखो भाई यहां अब ये कार्बन नहीं है, अगर ये जुड़ गया तो यहां कार्बन नहीं है, कार्बन यही है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। और रही बात काउंटिंग करने की, तो कार्बन ये फर्स्ट ही होगा, क्योंकि OH यहां पर आ रहा है, तो फर्स्ट कार्बन पे OH आएगा। आप किसी भी कंडीशन में अल्कोहल के ऊपर ही प्रायोरिटी रखोगे। तो लो भाई ये हो गया। अब 6 कार्बन के लिए तो आपके पास हेक्स हो गया। चलो इसके बाद फर्स्ट पर क्या है,
डबल बॉन्ड X1 in 1 all, ये इसका नेम होगा X1 in 1 all। 1 पर ही डबल बॉन्ड है और 1 पर ही OH लगाया हुआ है, X1 in all। ठीक होगी बात। अच्छा भाई आप जरा समझना थोड़ा सा इसके बारे में, मैं आता हूं। अब देखो आपके पास ना एक्चुअल में हर एक कार्बन, मतलब कि जो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है 3 टाइप का होता है। वो जैसे अल्केन हो, एल्कीन वो नहीं कह रहा हूं मैं, 3 क्या, एक को बोलते हैं हम बिल्कुल सिंपल चेन वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं एलिफैटिक। इसे क्या बोलते हैं भाई, एलिफैटिक। जब आपके पास ना इस तरीके से चेन दी हुई, ये भी एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है शॉर्ट में, बट एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, बट ये वाला कैसा है, साइक्लिक। एलिफैटिक और साइक्लिक तो कर चुके हैं हम। अब आ जाओ थर्ड के ऊपर, एरोमेटिक। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होती है और बहुत जरूरी है वो करना। अब देखो जरा समझना बेंजीन रिंग के रिगार्डिंग। देखो ये है आपकी बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, पहले बता रहा हूं। अगर ये है तो ये तो साइक्लोहेक्सेन है। इसमें या तो 3 ट्रिपल बॉन्ड लगाओ अल्टरनेटिवली, या फिर ऐसे लिखो, ये है बेंजीन। इन दोनों में से किसी एक को आप बेंजीन बोल दो। अब इस पर अगर OH लगा हुआ हो तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बच्चे बोलते हैं बेंजेनोल, बट ये बेंजेनोल नहीं होता है, इसका एक नेम होता है फिनोल। यही रखना है आपने। बेंजीन के साथ में अगर OH डायरेक्टली जुड़ा हो, डायरेक्टली, पहले बोल रहा हूं, फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर, अगर बेंजीन के कार्बन के साथ में, ये कार्बन है बेंजीन के 6 कार्बन, अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्टली OH जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं हम, फिनोल। वो अलग चीज है, बात बताऊंगा। ये फिनोल है, बेंजीन पर OH जुड़ा हुआ है, इसे फिनोल बोलते हैं। अब अगर इसमें यहां पर CH3 लगा हो तो क्या बोलेंगे, फिनोल था, अब इसमें यहां जोड़ दिया CH3, फिनोल टू मिथाइल। नो साइड चेन है, पहले बोलनी पड़ेगी 2 मिथाइल फिनोल। लेकिन सर पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। तो ये रहा 1 2 मिथाइल फिनोल। फर्स्ट नंबर्स को दिया, सेकंड दिया, 2 पे मिथाइल तो आ गया है, 2 मिथाइल फिनोल। गड़बड़ है कुछ क्या, दोबारा देखो एक बार और। इसका नाम, व्हाट शुड बी इट्स नेम, 4 ब्रोमोफिनोल। हाँ 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमोफिनोल, 4 ब्रोमोफिनोल। अब मैं लास्ट पॉइंट पकड़ रहा हूं जो बहुत जरूरी है, स्पेशली +2 के नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जरा बताना, थोड़ा अलग होगा ये, जरा ध्यान देना। हो ज्यादातर बच्चे पहली बार में यहां कंफ्यूजन ही क्रिएट होती है। इसका नेम क्या होना चाहिए, अब सुनो, एक्चुअल में यहां एंटायरली डिफरेंट होने वाला है, मतलब रूल ही अप्लाई होगा। मेरी बात सुनो, मैंने एक बात आई थी, आपको बताता हूं मैं आपको। एक रूल होता है, रूल ये कहता है आपकी जो भी चेन है, कोई भी चेन, वो चेन मेन होगी जिसके पास होता है फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो छोटी चेन ही क्यों ना हो। अब देखो ये तो एलिफैटिक है, ये कैसा है, एरोमेटिक। आप एलिफैटिक और एरोमेटिक को दोनों को जोड़ नहीं सकते। एरोमेटिक अलग पार्ट है, एलिफैटिक अलग पार्ट। अब एलिफैटिक पार्ट के पास क्या है, OH, ये एलिफैटिक पार्ट है, इसका OH है, ये मेन है। ये क्या हो गया, साइड चेन। यहां बेंजीन साइड में आ गई और रूल ये कहता है अगर बेंजीन साइड में हो उसको बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन जब भी साइड में होगी, साइड जैसे CH3 मिथेन नहीं था, मिथाइल। C2H5 अगर साइड चेन में है, इथाइल। तो बेंजीन साइड में है तो
फिनाइल आता है, फिनाइल पहली चीज। अब फिनाइल किस पर है? फर्स्ट कार्बन पर, इसका नाम आएगा 1 फिनाइल मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल। और इसका नोमेनक्लेचर को कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे, इसी पे ही चलेंगे आगे। और कल हम फंक्शनल ग्रुप्स को खत्म करने की ट्राई करेंगे। हो सकता है हमारा एक लेक्चर और लगे अभी फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर, नोमेनक्लेचर के ऊपर, क्योंकि ये ही सबसे मेन पार्ट है आपका। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं कंटिन्यू।